हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन यहाँ पर वॉइस के दूसरे पार्ट यानी कि जब पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से पेश वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अपन यहाँ पर उसी इंटरोगेटिव सेंटेंस को यहाँ पर मॉडल के रूप में देखते हैं पहले। ठीक है, साधारण सेंटेंस और मॉडल के रूप में चेक करते हैं। पहले स्ट्रक्चर दे रखी है। अगर मॉडल वाले वाक्य यानी अगर कहीं पर भी वाक्य के अंदर मॉडल का यूज़ हो रखा हो, प्रयोग कर रखा हो, तो उसे किस प्रकार से चेंज करना। देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखी है। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, मॉडल आएगा। मॉडल एक प्रकार की क्या होती है, एक्सिलरी वर्ब होती है, एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब भी होती है। ठीक है, जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड जैसी होती है। बिल्कुल ये भी ऐसी ही है, कैन, कुड, में, माइट, मस्ट, ये इसी प्रकार के क्या होते हैं, मॉडल होता है। और मॉडल के बाद हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इसको हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो स्ट्रक्चर वही लगानी है, पहले वाली। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह क्या लगानी है अपने को, सब्जेक्ट लगाना है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट लिख दिया। ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर देखो अब मॉडल, जो मॉडल दे रखा है सेम उसी मॉडल का यहाँ पर क्या करना है, प्रयोग करना। ठीक है, अब ध्यान रखना कि मॉडल के बाद यहाँ पर बी का प्रयोग करना है। सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है। मॉडल के बाद हमेशा क्या आएगा, वापस पैसिव वॉइस में बी आएगा। ऑब्जेक्ट, मॉडल, बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि अपने बाकी पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनाए तो उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा सब में। फिर क्या आएगा, बाय आएगा और फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर दे रखा पहला वाक्य, सी कैन रीड दिस वर्ड, ये दे रखा है। ठीक है, अब इसको जब वापस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो इसको ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा दिस वर्ड। तो यहाँ पर लिख दिया दिस वर्ड। कैन मॉडल दे रखा है तो वापस कैन ही लिख दिया गया, और वापस मॉडल के बाद में क्या लगाते हैं, बी लगाते हो। यहाँ पर भी क्या लगा दिया, बी। दिस वर्ड कैन बी अ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और रीड की थर्ड फॉर्म तो क्या होती है, रीड ही होती है। तो यहाँ पर रीड लगा दिया, बाई आ गया, और फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर सी दे रखा है और सी का वापस से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। सी हर हर, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखो बाकी के वाक्य कन्वर्ट करते हैं। दे रखा है आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स इन माई चाइल्डहुड, ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, लिफ्ट एंड उठाना, और क्या उठाना, बॉक्स। तो यहाँ पर बॉक्स ऑब्जेक्ट है, बल्कि ना कि ऑब्जेक्ट ये चाइल्डहुड है। चाइल्डहुड तो एक टाइम दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो गया दिस बॉक्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया। कुड यहाँ पर मॉडल था, यहाँ पर भी कुड लगा दिया। कुड मॉडल के बाद यहाँ पर क्या लगाना, बी लगाना। और लिफ्ट, लिफ्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, लिफ्टेड। कब उठाया, इन माई चाइल्डहुड। बाई सब्जेक्ट आ गया, ये आ गया, बाई का प्रयोग हो गया। फिर यहाँ पर आई को यहाँ पर किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, आई माई मी, तो यहाँ पर हो गया मी। तो यहाँ पर देखिए आगे, आगे दे रखा है कैन यू लीव मी अलोन, ये दे रखा है। अब यहाँ पर वाक्य देखो किस प्रकार का दे रखा है, प्रश्नवाचक दे रखा है। तो प्रश्नवाचक दे रखा है तो वापस प्रश्नवाचक ही बनेगा। तो कैन का तो क्या आ गया, कैन आ गया। अब यहाँ पर मी दे रखा है, सब देखो यहाँ पर वर्ब दे रखी लीव, लीव के बाद क्या आ गया, मी, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मी का क्या हो गया, मी का हो गया यहाँ पर आई, कैन आई। अब यहाँ पर देखो किसका प्रयोग करना, मॉडल और ऑब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करना, बी का। तो यहाँ पर बी का प्रयोग करना। अब यहाँ पर लीव, लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लीव लेफ्ट, लेफ्ट। तो यहाँ पर होगी थर्ड, लेफ्ट हो गई थर्ड फॉर्म। फिर अलोन, बाई यू। ठीक है, अगला, अगला दे रखा है यू मे गो होम नाउ, ये दे रखा है। तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, ऑब्जेक्ट होम आ गया, फिर मे आ गया ऑब्जेक्ट, ये मॉडल आ गया, फिर बी आ का प्रयोग हो गया। गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पर गॉन का प्रयोग हो गया। नाउ का नाउ समय आ गया, एंड बाई और यू, ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब यहाँ पर यह दे रखा है। ठीक है, अब ये ट्रैफिक रूल्स का जो दे रखा है कि ट्रैफिक रूल्स है वो सबको पालन करना चाहिए, ये तो बात सबके लिए होती है। अब सबके लिए होती है तो यहाँ पर देखो द ट्रैफिक रूल्स, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ट्रैफिक रूल्स हो गया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये मॉडल दे रखा मस्ट, तो मस्ट, तो मस्ट, बी का बी। अब यहाँ पर फॉलो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फॉलोड। अब यहाँ पर ये चाहे बाय यू चाहे लिखो या ना लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ट्रैफिक जो नियम हैं उनका पालन करने के लिए किसको कहा गया, सबको कहा गया। ये सबके लिए अनिवार्य होता है। जब बात सबके लिए अनिवार्य होती है तो वहाँ पर बाय यू का प्रयोग चाहे करो चाहे मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला देखो, अगला आ जाएगा आई विल पास दिस क्लास दिस ईयर, ये दे रखा है। तो यहाँ पर दिस क्लास हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, और विल का विल हो गया। देखो अब यहाँ पर ये मॉडल है, कैसे पता चला,
कैसे पता चला विल ये मॉडल है? यहाँ पर विल हेल्पिंग ग्रुप भी हो सकती है, लेकिन विल आई और वी के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? सेल का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर विल का प्रयोग हुआ मतलब ये विल मॉडल है। तो दिस क्लास अब यहाँ पर किसका प्रयोग हो सकता है? यहाँ पर सेल का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मॉडल है। तो मॉडल है तो जैसे अपन इज जैसे यू दे इनके साथ आर का प्रयोग करते हैं, और ही सी इट के साथ किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर भी किसका प्रयोग हो जाएगा? सेल का प्रयोग हो जाएगा। तो दिस क्लास सेल बी, यहाँ पर पास्ट की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? पास्ट। कब? दिस ईयर। और बाई आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। ठीक है, यहाँ पर एमी स्प्रेंट है, विल का क्या कर देना? सेल। ओके, अगला सेल यू कम होम टुमारो, ये दे रखा है। तो यहाँ पर देखो माई होम, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट दे रहे क्या? तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, यहाँ पर देखो यू। अब यू मॉडल है और यहाँ यू के साथ किसका प्रयोग हो? सेल का प्रयोग। सेल क्या है? मॉडल है। तो मॉडल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेल। तो यहाँ पर ये वापस से माई होम के साथ भी किसका प्रयोग होगा? ये सेल का ही प्रयोग होगा, क्योंकि आई और वी के साथ फिल का प्रयोग होगा मॉडल के अंदर। तो यहाँ पर सेल, माई होम, बी का प्रयोग हो गया। फिर कम वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर टुमारो, फिर बाई, यू, ऐसा हो जाएगा। ओके, और फिर देखो यहाँ दे रखा अगला, यू कैन टीच मैथमेटिक्स, ये दे रखा। तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मैथमेटिक्स, कैन ऑब्जेक्ट हो गया बी, फिर टीच की थर्ड फॉर्म हो गया टॉट बाई यू, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं। अगर मॉडल के अंदर साधारण वाक्य भी हो सकते हैं और प्रश्नवाचक भी हो जाएंगे। ओके, अब देखो आगे दे रखा है अगला वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य के अंदर देखो स्ट्रक्चर क्या दे रखी है, यहाँ पर दब भी ध्यान रखना। ये इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य की एक पहचान होती है कि वाक्य के शुरुआत में हमेशा क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, ये ध्यान रखना। और जब इसका पेश वापस बनाया जाएगा तो कैसे बनेगा? यू आर। अब वाक्य के अंदर जैसा भाव होगा, रिक्वेस्ट का भाव होगा तो रिक्वेस्ट आ जाएगी, ऑर्डर का भाव होगा तो ऑर्डर आ जाएगा, एडवाइस का भाव होगा तो एडवाइस, यानी विनती का भाव होगा या आदेश का भाव होगा या फिर सलाह का भाव होगा, तो उसके अनुसार वाक्य के अंदर प्रयोग कर देना इन तीनों का। फिर क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। ओके, अब देखो, या फिर इस प्रकार से बना सकते हैं, लेट आ गया, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट के बाद बी लिख दिया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों ही प्रकार से वाक्य हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दे रखा है पहला ओपन द डोर, ये दे रखा है। अब देखो ओपन क्या है? मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाक्य के शुरुआत के अंदर आती है तो समझ जाना कि इंपेरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य है। ठीक है, तो इसको कैसे बढ़ेंगे? यू आर ऑर्डर्ड, ये हो गया यू आर ऑर्डर, क्योंकि ओपन द डोर यहाँ दरवाज़ा खोलो आदेश दे रहा है, तो यहाँ पर यू आर ऑर्डर हो गया। और फिर क्या लगाना है? टू लगाना है, ये तो टू दे रखा तीर लगा दे टू। फिर आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखो ये सेम टू सेम वापस से कहाँ लिख दिया गया? यहाँ पर लिख दिया गया। तो यहाँ पर लगाना सिर्फ क्या है? यू आर ऑर्डर टू लगाना है, बाकी सेम टू सेम आगे जो लिखा है बिल्कुल वैसा वैसा वापस पीछे लिख देना है। ओके, ये हो जाएगा। अब आगे दे रखा है, अब देखो इसको किस प्रकार से और बना सकते हैं, इसको ए लेट वाले वाक्य के अनुसार भी बना सकते हैं। अब देखो लेट का लिख दिया, ये लेट आ गया। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? द डोर है, तो द डोर लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या लिखना? बी लिखना, ये बी लिख दिया। और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये ओपन की थर्ड फॉर्म क्या? तो ओपन। ये इस प्रकार से बना सकते हैं, दोनों प्रकार से बना सकते हैं। यानी बेस्ट है आपके लिए ये, जो याद रह जाएगा सिर्फ क्या लगाना? यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइस टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बस इतना ही लगाना, बाकी पूरा सेम लगाना। तो ये आपको ध्यान रखना है ये वाला। ठीक है, लेट वाला ज़्यादा अपने से नहीं होगा। तो आगे देखो अगला दे रखा है क्लोज द डोर। अब देखो क्लोज द डोर दे रखा है तो क्या हो जाएगा? यू आर ऑर्डर्ड टू। अब देखो क्लोज द डोर यानी क्लोज द विंडो, यानी खिड़की बंद करो, तो यू आर ऑर्डर, ये हो जाएगा। फिर टू आ गया, फिर क्लोज द विंडो, ये सेम टू सेम। और वापस अगर उस वाले प्रकार से बना सकते हैं, लेट द विंडो और बी आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया क्लोज। ठीक है, आगे दे रखा प्लीज़ गिव मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दो, कुछ पैसे दो। तो इसने दे रहे प्लीज़ कह रहा मतलब वाक्य के अंदर किसका भाव है? रिक्वेस्ट का भाव है। और रिक्वेस्ट का भाव होता है तो यहाँ पर क्या जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर क्या जाएगा? गिव वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर मी सम मनी, आगे पूरा सेम आ जाएगा। और ध्यान रखना ये जो दे रखा है ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये वाला वाक्य, ये रिक्वेस्ट वाला भाव है ना वाक्य, वो कभी भी लेट से नहीं बनेगा, ध्यान रखना ये। ओके,
इसको लेट से बनाने की कोशिश मत करना, ये नहीं बनेगा। फिर अगला दे रखा है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर देखो एक गिलास पानी का लेके आओ, आदेश का भाव यू आर ऑर्डर टू आ गया, फिर आगे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये पूरा सेम। अब देखो लेट से बन जाइए लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, अब ये पूरा ध्यान रखना ऑब्जेक्ट है ये, ग्लास ऑफ वाटर ये पूरा ऑब्जेक्ट है तो इसको साथ में रखना, बी आ गया, फिर ब्रिंग की थर्ड फॉर्म आ गई ब्रॉट। ओके, ये आपको ध्यान रखना। इस प्रकार से क्या बन जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। अब लास्ट बढ़ा हुआ है डबल ऑब्जेक्ट वाला वाक्य। डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य के अंदर देखो क्या दे रखा है, सी गेव मी अ नोवेल, उसने मुझे एक उपन्यास दिया, ठीक है। और देखो अब इसका पैसिव कैसे बना, अब इसका पैसिव दो प्रकार से बना सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी कितने दो है, एक तो दे रखा मी दे रखा और एक दे रखा अ नोवेल, ये दोनों ही उपन्यास है, ये दोनों ही क्या है ऑब्जेक्ट है। ओके, तो पहले अपन क्या लेते हैं अ नोवेल को यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में ले लेते हैं, ठीक है। तो अ नोवेल को हमने लिया, तो अ नोवेल, अब देखो यहाँ पर क्या दे रखी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है मतलब पास्ट सिंपल टेंस, और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब भी पास्ट सिंपल टेंस होता है तो वहाँ पर हेल्पिंग और कौन सी काम लेनी, कंटिन्यू वाली लेनी। तो यहाँ पर आगे कंटिन्यू की हेल्पिंग और कौन सी है, वॉच, अ नोवेल वॉच। फिर गिव की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, गिवन। अब देखो जो ये दे रखा ना, ये यहाँ पर क्या दे रखा, मी दे रखा है, इस मी से पहले क्या लगाना है आपको, टू लगाना है, ठीक है। इस मी से पहले यहाँ पर क्या लगाना, टू लगाना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा अ नोवेल वॉज गिवन टू मी, फिर बाई, और ये सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए अगला देखो, अगर मान लो ये नोवेल हमने ले लिया ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमने क्या ले लिया, मी ले लिया, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो मी का तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है। अब आई वापस वही है, पास्ट सिंपल टेंस दे रखा है तो हेल्पिंग और कंटिन्यू वाले काम में लेनी है, तो आई वॉज, ठीक है, आई के साथ वॉज का प्रयोग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, अ नोवेल हो गया, फिर बाई हर, ये ऐसा हो जाएगा। ओके ओके, फिर अगला अगला दे रखा है एक्टिव, इसके अंदर दे रखा है डज ही नॉट गिव हिम अ 500 रुपीज नोट, ऐसा दे रखा है। अब इसको देखो पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट, एक तो कौन सा है, एक ऑब्जेक्ट दे रखा है यहाँ पर हिम और एक दे रखा है 500 रुपी नोट, ये दोनों ही दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखो पहले अपन यहाँ पर 500 रुपी नोट का दे रखा है, इसको लेते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। 500 रुपीज नोट ये हो गया। अब यहाँ पर देखो टेंस कौन सा है, यहाँ पर टेंस दे रखा है प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि यहाँ पर किसका प्रयोग हो रखा है, डज का प्रयोग हो रखा है। तो प्रेजेंट सिंपल है तो हेल्पिंग और कौन सी काम लेनी है, कंटिन्यू वाली लेनी है। तो कंटिन्यू के अंदर क्या आ जाएगा इज, यहाँ सिंगुलर है, 500 रुपीज नोट, 500 रुपये का नोट एक है, तो यहाँ पर सिंगुलर हो जाएगा और सिंगुलर के लिए क्या आता है इज अ 500 रुपी नोट। फिर यहाँ पर किसका प्रयोग हो रहा है, नोट, तो नोट लगा दिया। फिर गिव की थर्ड फॉर्म आ गई गिवन। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, हिम दे रखा है, तो हिम दे रखा है तो हिम से पहले क्या लगाना है, टू लगाना है। फिर आगे टू हिम बाई हिम, अब टू हिम तो ये तो टू हिम तो ये वाला हिम है, ये वाला जो दे रखा है यहाँ पर वाला, और जो अगला हिम दे रखा है ये ही वाला, ही को जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया तब क्या बना, ही हिज हिम, तो ये हिम है इस सब्जेक्ट वाला। ओके, अब दूसरी बार इसको जब पैसिव वॉइस के अंदर है दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा लेते हैं, हिम लेते हैं, ठीक है। देखो इज का इज आ गया क्योंकि ये सिंगुलर है आगे। अब ही को हिम को क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया, तो हिम का अब जो सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया, और ही सिंगुलर है तो क्या आ गया, इज आ गया, ठीक है। इज ही नॉट, आगे नॉट क्योंकि नोट दे रखा है यहाँ पर, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन दे रखा। अब क्या नहीं दे रखा, अब ये वापस नहीं लगना क्योंकि हमने किया तो शुरुआत के अंदर लिख दिया 500 रुपीज नॉट, फिर बाई, और फिर ये ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना आपको। फिर अगला राम टॉट अस मैथमेटिक्स, ऐसा दे रखा। अब देखो यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट है, कौन सा, एक तो अस दे रखा है और एक दे रखा है मैथमेटिक्स, ये दो ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है। तो पहले अपन मैथमेटिक्स को लेते हैं, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन सा टेंस दे रखा है, पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल दे रखा है तो हेल्पिंग और कौन से काम लेनी, कंटिन्यू वाले। तो यहाँ पर आके मैथमेटिक्स वॉज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। अब देखो यहाँ पर पहले वाला ऑब्जेक्ट है उससे पहले क्या लगाना है, टू लगाना है, टू अस फिर बाई राम, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि ये मैथमेटिक्स ना ले ऑब्जेक्ट और कौन सा ले ले, अस ले ले, तो ये भी कोई बात नहीं, ये भी बन जाएगा। तो अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया वी, ये वी लिख दिया। अब यहाँ पर देखो पास्ट सिंपल टेंस है तो कंटिन्यू वाली हेल्पिंग वर्ब लगानी, यहाँ मैथमेटिक्स सिंगुलर था इसलिए यहाँ पर क्या लगा वॉज, लेकिन यहाँ पर वी प्लूरल है इसलिए क्या लगेगा वर, वी वर, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, फिर मैथमेटिक्स बाई राम, इस प्रकार से बन जाएंगे, ठीक है। तो
तो ये आपको ध्यान रखना है। सारे के सारे पैसिव में यहाँ पर क्या दे रखे, सारे के सारे टाइप दे रखे। अब यहाँ पर इसके अंदर खूब सारे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखे नीचे, ठीक है। इन एग्जाम्पल को यहाँ पर है अच्छी प्रकार से समझाया गया है। देखो ये समझा देता हूँ एक बार। पहला दे रखा है राम सॉ हिम इन स्कूल विद हिज पेरेंट्स यस्टरडे इवनिंग, ऐसा दे रखा है। अब देखो कौन सा टेंस है इसके अंदर, पास्ट सिंपल टेंस है, तो ध्यान रखना पास्ट सिंपल टेंस है तो हेल्पिंग में कौन से काम लोगे, कंटिन्यू वाले। कंटिन्यू वाले देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट यहाँ पर किसको लिया हमने, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट यहाँ पर किसको ले लिया, हिम का लिया, तो वापस ये क्या बन गया, ही बन गया। तो ही वॉज, अब सो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन। ही वॉज सीन इन स्कूल विद हिज पेरेंट्स यस्टरडे इवनिंग बाय राम, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। फिर अगला दे रखा, अगर ये नहीं दे रखा हो तो कौन सा दे रखा है, स्कूल वॉज सीन। अब यहाँ पर देखो ये दे रखा है सेकंड ऑब्जेक्ट, तो इसकी जगह पहले क्या लगा दे, टू हिम विद हिज पेरेंट्स यस्टरडे इवनिंग बाय राम, ऐसा हो जाएगा, ओके। ये ध्यान रखना। अगला देखो, अगला दे रखा है ही डज नॉट टेल अ स्टोरी टू हिज ब्रदर एवरी डे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, देखो अब यहाँ पर अ स्टोरी, बताना, क्या बताया, स्टोरी। तो यहाँ पर कहानी, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्टोरी का, अ स्टोरी। अब यहाँ पर देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा, प्रेजेंट सिंपल दे रखा, तो हेल्पिंग रूप कौन सी काम लेडी, कंटिन्यू वाली। और अ स्टोरी सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या है, इज, स्टोरी इज। अब यहाँ पर नोट दे रखा है तो वापस नोट लगाना। टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड आ गया, टू हिज ब्रदर एवरीडे बाय, और ये ही का वापस क्या बन गया, ऑब्जेक्ट हिम बन गया, ओके, ऐसा हो जाएगा। अगला दे रखा, देवर ड्राइंग अ पिक्चर इन क्लास। तो अ पिक्चर, अब यहाँ पर देवर ड्राइंग, यहाँ पर देखो कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यू है। पास्ट कंटिन्यू है तो क्या लगाना आपको, आईएनजी को सर्टिफाई करने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा, बीइंग का। तो अ पिक्चर वॉज बीइंग, और ड्राइंग की थर्ड फॉर्म, ड्रॉ की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रॉन इन क्लास बाय देम। दे का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, देम हो गया, ओके। और फिर अगला दे रखा है हैव यू कम बैक टू जयपुर सिटी। तो यहाँ पर आ गया, देखो कम बैक टू जयपुर सिटी। अब यहाँ पर ये यू प्लूरल था इसलिए किसका प्रयोग हुआ, हैव का। लेकिन यहाँ पर ये जयपुर सिटी सिंगुलर है तो इसका किसका प्रयोग हो जाएगा, है जयपुर सिटी। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है कौन सी, प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है तो वहाँ पर किसका प्रयोग करना, बीन का। फिर कम बैक, कम वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो कम आ जाएगा वापस, बैक टू यू बाय यू, ठीक है। यू का ऑब्जेक्ट वापस क्या होता है, यू ही होता है, ठीक है। अगला अगला दे रखा है कैन योर ब्रदर मूव दिस कार फोर्सफुली। तो यहाँ पर देखो कैन का तो क्या रहेगा, कैन ही रहेगा क्योंकि मॉडल का प्रयोग हो रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है, दिस कार, ठीक है। ये दिस कार दे रखा है तो दिस कार को हमने वापस लिख दिया दिस कार, कैन दिस कार। अब मॉडल है तो किसका प्रयोग करना, बी का प्रयोग करना। और मूव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मूव होती है फोर्सफुली बाय योर ब्रदर। ये योर ब्रदर को ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। फिर अगला दे रखा है सी शुड रेस्पेक्ट हर पेरेंट्स। तो यहाँ पर देखो अब रेस्पेक्ट हर पेरेंट्स, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट कौन सा आ गया, हर पेरेंट्स, हर पेरेंट्स। अब शुड मॉडल है तो मॉडल लिख दिया, फिर बी का प्रयोग कर दिया और रेस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म होगी रेस्पेक्टेड। अब यहाँ पर अगर अगर ऐसा होता कि वी शुड रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, तो यहाँ पर बाई अस लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए दे रखी, उसको अपने माता पिता का पालन, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो उस एक व्यक्ति के लिए है तो यहाँ पर क्या लगा दे, बाई हर का प्रयोग कर दिया, ओके। अगला देखो, अगला दे रखा व्हेन डिड यू कम कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट लास्ट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वेन का तो वेन रहेगा क्योंकि पश्चिम से बनाना वापस। अब यहाँ पर देखो टेंस कौन सा रहेगा इसके अंदर, पास्ट सिंपल, तो हेल्पिंग रूप कौन सी लगाने, कंटिन्यू वाले। तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट कौन सा है, दिस प्रोजेक्ट, तो ये दिस प्रोजेक्ट सिंगुलर है तो ये क्या लगा दे, वॉज। वेन वॉज दिस प्रोजेक्ट, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या आ गया, कंप्लीटेड। लास्ट ईयर टाइम आ गया, फिर बाई यू आ गया, ओके, ठीक है। अब देखो आगे, आगे दे रखा है, आगे दे रखा कट द वेजिटेबल्स नाउ। कट द वेजिटेबल्स, कट। अब कट दे रखा, कट क्या है, मेन वर्ब है। और मेन वर्ब जब भी वाक्य की शुरुआत में आती है तो कौन सा वाक्य हो जाता है, इंपेरेटिव हो जाता है। इंपेरेटिव है तो कौन सा, आदेशात्मक वाक्य। तो आदेशात्मक वाक्य के अंदर क्या बोल रहा है, सब्जियां काटो, आदेश दे रहा है, तो यू आर ऑर्डर टू, ये लिख दिया। और फिर कट द वेजिटेबल्स नाउ, ये सीधे सीधा आके लिख दिया, ठीक है। या ऐसा नहीं बनाओ तो लेट लिख दिया, फिर द वेजिटेबल्स लिख दिया, फिर बी लिख दिया, कट लिख दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई कट, और फिर क्या आ गया, नाउ। ऐसा भी बना सकते हो, दोनों प्रकार से बन सकता है। फिर आगे हाउ मैनी बुक्स डिड यू रीड बाई नाउ, ठीक है। अब आगे दे रखा है हाउ मैनी बुक्स, तो यहाँ पर हाउ मैनी बुक्स ये पूरा पूरा क्या है, हाउ मैनी। जब ये हाउ मैनी जो आता है
WH वर्ड आता है ना, इसके साथ हमेशा किसको लगाया जाता है, नाउन को लगाया जाता है। तो हाउ मैनी बुक्स ये आ गया साथ में पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टेंस कौन सा, पास्ट सिंपल है तो हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यू वाली लगानी है। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट दे रखा क्या, नहीं दे रखा, तो ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो यहाँ पर वॉज भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पर उसके अनुसार लगाते, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब आ गई। फिर क्या लगाना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं, तो फिर रीड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म दे रखी, इसकी थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, रीड आ जाएगी। फिर बाय नाउ और बाय यू। अब यहाँ पर देखो बाय नाउ और बाय यू का प्रयोग हुआ, क्यों हुआ, ये बाय नाउ तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, और बाय यू का प्रयोग क्यों हो गया, क्योंकि ये यहाँ पर यू दे रखा है, इसको भी तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो डबल आ गया ये, तो गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला दे रखा वो सेंट यू दिस लेटर, ये दे रखा। अब देखो वो का क्या हो गया, बाय वोम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टेंस कौन सा, पास्ट सिंपल टेंस, कैसे पता चला, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो पास्ट सिंपल टेंस या तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, तो बाय वोम वॉज, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या ले रहे हैं अपन, दिस लेटर ले रहे हैं, तो दिस लेटर के लिए क्या हो गया, वॉज, तो बाय वोम वॉज दिस लेटर। अब यहाँ पर सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंट होती है, तो यहाँ पर सेंट टू यू, ये ऑब्जेक्ट दे रखा दूसरा वाला, इससे पहले हमने किसका प्रयोग कर दिया, टू का प्रयोग कर दिया, ओके। और अपन मान लो कि दिस लेटर वाला ऑब्जेक्ट नहीं काम ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, यू काम ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा, बाई वोम। अब देखो यहाँ पर है यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, वर आ गई, बाई वोम वर यू। अब यहाँ पर सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंट होती है, दिस लेटर, ये हो जाएगा। इस प्रकार से ये सारे वाक्य बन जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिले थे, ठीक है। तो आपको सब ये ध्यान रखना, अगर आपको पैसे वैसे समझ में आए हैं, अच्छी प्रकार से समझ में आए हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और इसको लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे आगे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा भी मिलती रहे, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम। अगली वीडियो में अपन मिलेंगे। अगली वीडियो के अंदर है अपन जो अपने टेंथ क्लास के अंदर है इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनेंगे दोनों किताबों के और पोएम्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर के मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। जितने पार्ट जो पार्ट दे रखे हैं उन सारे पार्टों में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग है 50 60 70 क्वेश्चन जो भी बनेंगे, जो एग्जाम में एनालाइक होंगे, उन क्वेश्चनों का मैं क्या बनूंगा, वीडियो बनूंगा, ठीक है। तो मैं खुद उसके लिए बहुत ज़्यादा आतुर हूँ पढ़ाने के लिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छी प्रकार से मदद मिल सके, ठीक है। ओके।